6-7 मई 2025 की रात, घड़ी थी 1:05 और आसमान में गरजते फाइटर जेट्स लेकर आए थे भारत का सबसे सटीक, सबसे साइलेंट और सबसे घातक जवाब, ऑपरेशन सिंदूर। यह कोई आम मिशन नहीं था। यह एक ट्राई सर्विस मिलिट्री ऑपरेशन था, इंडियन एयरफोर्स, आर्मी और नेवी की एकजुट ताकत का प्रतीक। और इसका मकसद था पाकिस्तान और पीओके में छिपे आतंक के ठिकानों को पूरी तरह तबाह करना। 22 अप्रैल 2025, पहलगाम, जम्मू कश्मीर के बैसारन वैली में एक खूबसूरत दिन को नर्क में बदल दिया गया। 26 नागरिक मारे गए, 25 भारतीय और एक नेपाली। इस हमले की जिम्मेदारी ली थी द रेजिस्टेंस फ्रंट, टीआरएफ ने, जो दरअसल है लश्कर-ए-तैयबा का ही एक नया मुखौटा। 6-7 मई की रात 1:05 से 1:30 के बीच ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ। सैटेलाइट्स, ड्रोन सर्विलांस और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से चुने गए थे 9 टारगेट्स, 4 पाकिस्तान में और 5 पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में। लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों के ठिकाने, मुरिदके में लश्कर का हेडक्वार्टर, बहावलपुर में जैश का बेस, सब कुछ रेडार से गायब जेट्स से उड़ाए गए। भारतीय वायुसेना ने इस्तेमाल किए 2 सबसे ताकतवर हथियार, स्कैल्प और हैमर। स्कैल्प, जिसे स्टॉर्म शैडो भी कहते हैं, एक लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल है जो दुश्मन के इलाके में बिना पता चले गहरी स्ट्राइक कर सकती है। हैमर, हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज, फ्रांस में बना एक प्रिसिजन गाइडेड बम है जो जैमिंग से बेअसर रहता है और दुश्मन की सुरक्षा को चीरकर सीधे लक्ष्य पर वार करता है। साथ में स्काई स्ट्राइकर सुइसाइड ड्रोन्स और इजरायली हैरोप कमिकाजे ड्रोन्स ने भी इस ऑपरेशन को धार दी। टारगेट थे आतंकी, न कि आम नागरिक। इस ऑपरेशन की सबसे बड़ी कामयाबी थी जैश-ए-मोहम्मद के टॉप कमांडर अब्दुल रऊफ असहर की मौत। यही वो शख्स था जिसने IC-814 हाईजैक और जर्नलिस्ट डैनियल पर्ल की हत्या में हिस्सा लिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक मसूद अजहर के 10 परिवार वालों की भी मौत हुई। भारत ने इस ऑपरेशन को मेजर्ड, फोकस्ड, नॉन एस्केलेटरी बताया, यानी साफ संदेश, हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन आतंक का जवाब जरूर देंगे। भारत ने यूएस, यूके, यूएई, रूस और सऊदी अरब को ब्रीफ किया। एनएसए अजित डोभाल ने अमेरिका के एनएसए और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से सीधे बात करके भारत की रेड लाइन खींच दी। हम एस्केलेशन नहीं चाहते, लेकिन प्रोवोक करोगे तो जवाब तैयार है। मीडिया भी भारत के साथ खड़ा दिखा। वॉल स्ट्रीट जर्नल से लेकर बीबीसी और लेमोंड तक सबने माना कि यह जवाब जरूरी था। द नेशनल और एनाडोलू जैसी एजेंसियों ने पाकिस्तान की शेलिंग को हाईलाइट किया, लेकिन भारत की स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी को समझा। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक मिलिट्री स्ट्राइक नहीं था, यह भारत की बदलती सुरक्षा नीति का ऐलान था। अब हम इंतजार नहीं करेंगे, अब हम प्रीएम्प्टिव एक्शन लेंगे। 1971 की जंग के बाद यह सबसे बड़ी मिलिट्री ऑपरेशन थी और यह अभी खत्म नहीं हुआ है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर जारी है और जब तक आतंक जिंदा है तब तक यह आग भी जलती रहेगी। अब दुनिया को समझ आ गया है, भारत अब सिर्फ सुनता नहीं, अब वो सुनाता है। ऑपरेशन सिंदूर उसका पहला पन्ना है, आगे अभी पूरी किताब बाकी है। जय हिंद।